मेरे पिछले ब्रेकडाउन वीडियो में एक भाई का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया कि आखिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर पार्कर को कितने दुश्मनों से लोहा लेना पड़ेगा। सच कहूँ तो इस बार न्यूयॉर्क की गलियां पीटर के लिए फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का जाल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ उन विलेंस की बात करेंगे जो ट्रेलर में अपनी झलक दिखा चुके हैं, बल्कि उन चेहरों से भी पर्दा उठाएंगे जो पर्दे के पीछे रहकर चेहरा छिपा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खतरे की लिस्ट को डिकोड करते हैं। ट्रेलर ने एक बात साफ कर दी है, न्यूयॉर्क के क्रिमिनल्स ने पीटर की जिंदगी तबाह करने की सुपारी ले ली है। सबसे पहला और खौफनाक नाम है स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन। आपको याद होगा होमकमिंग का वो पोस्ट क्रेडिट सीन। इतने सालों बाद अब वो अपने हाईटेक एक्सोसूट में तबाही मचाने लौट रहा है। उसका ये नया अवतार चितौरी तकनीक और डैमेज कंट्रोल के हथियारों का एक घातक मिश्रण लगता है, जिससे वो दूर खड़े होकर भी स्पाइडी को निशाना बना सकता है। गार्गन के पास पीटर से नफरत करने की अपनी निजी वजह है और ये फिल्म उसके बदले की आग को एक मुकाम तक पहुंचाएगी। इस बार स्पाइडरमैन को टक्कर देने के लिए टेरेंटुला एंटोन मुगल भी मैदान में उतर रहा है। कॉमिक्स की तरह यहाँ भी वो एक फुर्तीला और जहरीला भाड़े का टट्टू है, जिसके पास घातक स्पाइक्स और एक्रोबेटिक फाइटिंग स्टाइल है। ट्रेलर के एक सीन में उसे स्पाइडी के साथ हाथ पाई करते देखा जा सकता है। वही दूसरा नाम है बूमरैंग फ्रेडरिक मायर्स, एक फॉर्मर प्लेयर्स जो अब एक किलर बन चुका है। न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर स्पाइडी और बूमरैंग का चेस सीक्वेंस फिल्म के शुरुआती हिस्से को काफी एक्साइटिंग बना सकता है। ये विलेंस दिखाते हैं कि कैसे पिछले 4 सालों में पीटर ने ग्राउंड लेवल के क्राइम से फाइट कर अपना फ्रेंडली नेबरहुड वाला खिताब वापस पाया है। क्राइम वर्ल्ड में इस बार एक बड़ा पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो मार्विन जोन्स टॉमस्टोन के रूप में नजर आएंगे। उसकी पत्थर जैसी सख्त चमड़ी और बेरहमी उसे डरावना विलेन बनाती है। चर्चा है कि टॉमस्टोन ही वो मास्टरमाइंड है जो जेल से क्रिमिनल्स को छुड़ाने और डैमेज कंट्रोल के साथ मिलकर शहर में एनआरकी फैलाने की प्लानिंग कर रहा है। वह खुद को अगला किंगपिन साबित करने की फिराक में है, जबकि असली विल्सन फिस्क यानी किंगपिन अब मेयर की कुर्सी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स की डिफेंडर सागा के फैंस के लिए एक बड़ी खबर यह है कि द हैंड के निंजा अब सीधे एमसीयू की बड़ी स्क्रीन पर दस्तक दे रहे हैं। ट्रेलर में एक जेल सीक्वेंस है जहां स्पाइडी अपनी वेबिंग से एक निंजा की तलवार तोड़ता है। सवाल यह है कि ये निंजा जेल में क्या कर रहे हैं? क्या वे स्कॉर्पियन को छुड़ाने आए हैं या किसी और मिस्टीरियस कैरेक्टर को? पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन्हें भी टॉमस्टोन ने ही काम पर लगाया होगा। सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं, इस बार कानून भी पीटर के खिलाफ खड़ा है। विलियम मस्कर, जो डैमेज कंट्रोल का नया सर्वे सेरवा है, सुपर ह्यूमंस और म्यूटेंट्स को शहर के लिए खतरा मानता है। वो स्पाइडरमैन को भी जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता है। मस्कर का किरदार काफी हद तक विलियम स्ट्राइकर जैसा लग रहा है, जो म्यूटेंट्स के खिलाफ कैंपेन चलाता है। यही वजह है कि फिल्म में सैडी सिंह के म्यूटेंट किरदार को लेकर भी काफी सस्पेंस बना हुआ है। ट्रेलर में एक और मिस्टीरियस टर्न है, माइंड कंट्रोल। क्या यह पर्पल मैन का काम है या शास्त्रा का? स्पेकुलेशन ये भी है कि सैडी सिंह का किरदार जीन ग्रे या रेचल समर्स हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह विलेन इतना ताकतवर होगा कि वह हल्क जैसे दिग्गज को भी अपने वश में कर सकता है। यानी हमें स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क का वो आइकॉनिक मुकाबला देखने को मिल सकता है जिसका हर फैन को इंतजार है। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर भी इस स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि वो आखिर में पीटर की मदद कर सकता है, लेकिन उनके बीच की आइडियोलॉजिकल वॉर उन्हें शुरुआत में एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देगी। पनिशर का नो मर्सी वाला तरीका पीटर के उसूलों के खिलाफ है और अंत में पीटर का सबसे बड़ा पर्सनल विलन है पॉल। पीटर की गैर मौजूदगी में वो एमजे के करीब आ गया है और पीटर के चेहरे पर उसे देखकर जो गुस्सा आता है वो किसी भी सुपर विलन की मार से ज्यादा दर्दनाक है। तो दोस्तों, ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन सिर्फ मुक्कों से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम और मल्टी लेयर्ड खतरों से लड़ रहा है। ये शायद अब तक की सबसे डार्क और विलन से भरी स्पाइडरमैन फिल्म होने वाली है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा विलन पीटर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी फिल्म से जुड़ा कोई थ्योरी या सवाल है तो पूछना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए अलविदा।